जय छठ मैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को छोटों को आशीर्वाद। मैं कहानी कहने जा रही हूँ छठ मैया की। प्लीज़ सुनना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। एक राज्य में एक राजा थे। उनका कोई संतान नहीं था। बहुत जगह मतलब पूछे दिखाए, साधु से संतों से, सबने नाही कर दी। फिर उनकी पत्नी के मन में आया कि मैं छठ का व्रत करूँगी। छठ का व्रत करी नेम से। फिर उनका एक पुत्र हुआ तो अच्छे से मतलब जिंदगी कटने लगी उन लोगों की। फिर लड़का हो गया, शादी लाए, फिर शादी कर दिए। घर में बहू आई तो बहू तो पूजा पाठ करती नहीं थी, सास करती। सास के मन में बहुत मतलब श्रद्धा रहती थी। तो छठ का व्रत आया तो छठ का व्रत करने की बोली। बहू बोली, माता जी ये क्या कर रही हैं आप? हम तो विश्वास करते नहीं हैं इन पूजा पाठ पे, और आप ये सब क्या करती हैं? मत करिए पूजा पाठ। तो बोली कि फिर सास मानी नहीं। सास फिर पूजा करने लग गई, बढ़ते रहने लग गई। फिर सब चीज़ तैयारी है गई। तैयारी करने के बाद छठ पे गए। फिर बेटा बोला कि देखो चलो माँ जा रही हैं तो तुम भी चलो, चलेंगे छठ घाट पे सब जने। तो फिर वहाँ पे अच्छा तरह से मेला लगा हुआ था, बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ था। फिर सासू और पिताजी और पति सब तो ये पूजा में लग गए और ये मेला घूमने चली गई। मेला में घूम रही, खा रही, पी रही। और फिर एक जगह खड़ी थी। फिर बोली कि फिर पति ढूंढते हुए आया। बोली कि पति बोला कि चलो माँ पूजा कर रही हैं, यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो वहाँ पे बैठना। कि मैं नहीं जा रही, मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। आप करते हैं और माता जी करती हैं, मुझे अपने उसमें पूजा पाठ में मत लगाओ। बोली कि हम तो पूजा पाठ करते हैं और हम करेंगे भी, तो चलो। तो फिर मतलब बहुत कहने सुनने की बात गई। जाने के बाद फिर जब पति गया नहाने के लिए नदी में, तो उसमें मतलब पहले ही डुबकी लगाया, पहली डुबकी में ही डूब गया था नदी में। फिर सब मतलब हाला होने लगा कि कोई डूब गया, कोई डूब गया। फिर हाला सुन के फिर गई पत्नी वहाँ पे। बोली क्या बात है, क्या बात है? सास रो रही और ससुर भी रो रहे। और फिर कहने लगे कि हमारा बेटा डूब गया, हमारा बेटा डूब गया। फिर अच्छी तरह से मतलब पूजा वूजा करी। पूजा वूजा करने के बाद फिर पत्नी के मतलब एहसास हुआ कि हाँ छठ मैया में शर्त है और सत्य पे होती है सब चीज़। फिर हाथ जोड़ी, अच्छी तरह से पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद फिर अर्घ देई। अर्घ जैसे जैसे अर्घ देई ऐसे ऐसे उसका बेटा पति आया। गंगा जी ने फेंक दी, लहरें आई गंगा जी की बहुत ज़ोर से। उस लहरे में ही उसका लड़का आया, मिल गया लड़का। फिर पत्नी मतलब पूजा वूजा करने लग गई, पूजा विश्वास करने लग गई। और फिर माफ़ी उफ़ी मांगी। माफ़ी उफ़ी मांगने के बाद फिर कुशल पूर्वक रहने लग गए सब लोग। जय छठ मैया।